मोदी मीडिया के लक्षण है कि आप जैसे तिलक लगा के आए और लोगों को गुमराह करे, धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगे, ये मोदी मीडिया के लक्षण है। फर्जी नगर वजीराबाद, ठीक है, ये आईएएस का गढ़ कहा जाता है। ये सारे स्टूडेंट हैं और सारे डिप्रेशन में, और सुबह उठ के मोदी को गाली देते हैं और शाम को गाली देते हैं, टहलते हैं तब गाली देते हैं। देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जहर बोला जाता है, लोगों को समझा माइंड वॉश किया जाता है और लोगों को बताया जाता है किस तरह से मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए और वोटों के दुर्विकरण किया जाए। अंधभक्त तो अभी कम है जी, अंधभक्त की संख्या इस जगह कम है। अंधभक्त की संख्या कम है, अंधभक्त की संख्या कम है, कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूँ कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर। मैं आज जनता से बातचीत करूंगा कि इस बार कन्हैया कुमार यहाँ से जीत रहे हैं या मनोज तिवारी। सीधा चाचा से बात करेंगे। मनोज तिवारी एक बार भी नहीं आया यहाँ पर जब से। हाँ, आप लोग नाराज हैं? फिर मनोज नाराज है बिल्कुल ना। सरकार बदल देंगे, इस बार कन्हैया को ही हम सपोर्ट करेंगे। कन्हैया को सपोर्ट? हाँ, कन्हैया को सपोर्ट गाँव मोहल्ला में लोग को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, पूरा जागरूक कर रहे हैं उनको, पूरा है। बीजेपी वाला काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहे बीजेपी वाले। मनोज तिवारी को जानते हो? तो हाँ, जानते हैं मनोज तिवारी को। वो साल से एक बार भी नहीं आया, पिछली बार से अभी तक भी एक बार भी नहीं आया। भैया आप बताओ। रिंकिया के पापा हैं, सब जानते हैं। रिंकिया के पापा को सब जानते हैं। हाँ, रिंकिया के पापा का कोई काम वाम पसंद है? काम तो अभी कुछ ऐसा तो लगा नहीं है। गा नहीं पसंद है? गाना पसंद है भाई, गाना गाते हैं भाई। वही रिंकिया के पापा वही हंसते हैं भाई। एक बार कौन सा गाना पसंद है? भोजपुरी तो आती है नहीं। अब आप ही बता दो, गोंडा से आए हो तो आप ही बता दो। बोलिए। बोलो। अंकल सुनाएंगे गाना। किशोरी कुछ ही ऐसा। वो जो हमेशा कहते हैं ना कि 400 के पार, 400 के पार, बीजेपी वाले वो हकीकत बोलते हैं। 400 के पार मतलब तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। 400 पार मतलब कौन जाएगा तड़ी पार? वही बीजेपी वाले कहते हैं ना 400 के पार। वो खुद ये स्वीकार रहे हैं कि हमारी मेजोरिटी नहीं आने वाली है सेंट्रल में, मैं 400 के पार हूँ। जनता नहीं समझ पा रही है वो कह क्या रही है। 400 के पार वो कह रहे हैं कि 400 के बाद जो हमारा नंबर आएगा 100, 150, 130, 32 इसी में अटक जाऊंगा। वो यही कह रहे हैं 400 के पार, वही 400 के पार बता। जनता नाराज। और दूसरी बात, बीजेपी ना बेईमानी का काम ईमानदारी से करती है, अन्य पार्टियों के अलावा। अच्छा, बेईमानी का काम ईमानदारी से करती है बीजेपी, इसलिए वो ईमानदार दिखती है जनता के बीच। अन्य पार्टी ईमानदारी के काम बेईमानी से करना चाहती है, इसीलिए वो फंस जाती है। इसीलिए इस बार इधर कन्हैया कुमार जीत रहा है, मनोज तिवारी। देखिए भैया, अंधभक्त तो अभी कम है जी, अंधभक्त की संख्या इस जगह कम है। अंधभक्त की संख्या कम है, अंधभक्त की संख्या कम है, कम है। यहाँ पे मतलब कोई अंधभक्त नहीं है? नहीं, आसपास नहीं है। ये अंधभक्त नहीं दिख रहा, अंधभक्त इधर उधर पड़े हैं। ये भाई कोई अंधभक्त है तो सामने आए। नहीं, अंधभक्त नहीं है। एक नहीं, वो उनके एक से नहीं। अंधभक्त कम है, एक नहीं है। जब आप अंधभक्त के बीच जाएंगे ना तब समझ में आएगा। ये सारे स्टूडेंट हैं और सारे डिप्रेशन में, और सुबह उठ के मोदी को गाली देते हैं और शाम को गाली देते हैं, टहलते हैं तब गाली देते हैं। किसी की क्यों कह रहे हो आप? अरे नहीं, मैं गलत नहीं सही बोल रहा हूँ। गाली देते, मैं बताना चाहूंगा, सारे स्टूडेंट गाली देते हैं। एक्चुअली में हमारे मिस्टर दोस्त कह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में है। मैं ये नहीं मानता हूँ। रोजगार मिल गया आपको? नहीं, मैं रोजगार नहीं, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी बात में आपके माध्यम से की एज लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो आप क्या करेंगे? राजनीति में क्यों नहीं स्टूडेंट आ रहा है? मैं राजनीति में जाना चाहिए। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और क्या, हम जिस जगह पे है ना, मुखर्जी नगर वजीराबाद, ठीक है, ये आईएएस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर अभी 25 से 30 1 मिनट मैं आप लोग देखिए, एक चीज, बात को ज्यादा घुमाएंगे नहीं। मनोज तिवारी के साथ मैं कन्हैया कुमार के साथ। अरे मैं तो खुद एमपी का चुनाव लड़ने के जुगाड़ में हूँ। अगर स्टूडेंट सपोर्ट कर दे और बताओ, जुगाड़ बना देंगे आपका, बना देंगे। अगर सभी लोग कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार के साथ आप लोग क्यों? कन्हैया कुमार एक उभरता हुआ नेतृत्व है, एक कन्हैया कुमार एक उभरता हुआ नेतृत्व, एक जो राजनीतिक जो नई दिशा है, जो धर्म के नाम पर ना होकर वास्तविक जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर है। और मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि जो इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन है वो इसमें लीड लेगा और कन्हैया कुमार को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाएगा। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखो, टक्कर है, स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से पहला जो प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें इंडिया ब्लॉक जीत रहा है,
इतना इंडिया अलायंस जीत रहा है। इंडिया चल बना। रहा है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रोजगार, चाहे राजनीति कोई भी करे, नहीं राजनीति चाहे कैसी भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दे के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। जिस तरह से धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या वर्तमान सरकार धर्म की राजनीति कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आप तिलक लगा के आप ये शो करना चाह रहे हो, ये धर्म की राजनीति है। अब आपने मोदी जी ने कहा है कि वो आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे यही तो मैं कहलाना चाह रहा था, यही तो मैं कहलाना चाह रहा था। नहीं अरे रुको, यही तो मैं आपसे कहलाना चाह रहा था। आपने कह दिया। आप मतलब पिछले 55 सालों से या 75 सालों से किसी का छीनता हुआ दिखा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं आप व्हाट्सएप, मेरे को लग रहा है, नहीं मेरे को लग रहा है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप मतलब पढ़ के आए हो जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा पढ़ के आए हो। अच्छा भैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या क्या पढ़ाया जाता है कुछ बताइए। देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जहर बोला जाता है, लोगों को समझा माइंड वॉश किया जाता है और लोगों को बताया जाता है किस तरह से मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए और वोटों के दुर्विकरण किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकुर कुमार है। कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। अभी समझदार है। नहीं समझदार नहीं है। अभी हरियाणा में आपको मतलब धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मतलब के नाम पे हो राजनीति, नहीं मंगलसूत्र के नाम पे होनी नहीं सूत्र के नाम पे राजनीति चाहिए। हो, ये गलत है, हमारे जमीन जायदाद बांटने के नाम पे राजनीति हो, ये गलत है ना। हमारी चीजें आज तक दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि एक विशेष वर्ग को हमारी प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी दे दी जाएगी। इस बात पे राजनीति हो, इस बात पे नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर पे राजनीति है। कहते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो लोग। देखो ये आपका पर्सनल मोदी जी ने कहा है। तो मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने नहीं कहा कि जब टाइम पे वे 5 भाई बहन है, ठीक है, तो उन्होंने उनके माँ बाप को ने मतलब बच्चे जन्म नहीं दिए। मोदी जी कुछ नहीं बोला। हाँ तो फिर ये आप ये उनको बताओ, आप ये उनको बताओ इस बात अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने कहा कि बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये देखो जो धर्म है वो आंतरिक मामला है, इसको आप ये तिलक देखिए, लगा, आप इस पोस्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये इनको देखो, ये देखिए। ये मुद्दा क्यों आया आज गोदी मीडिया बनाम वो क्यों हो रहा है? हाँ। क्यों हो अच्छा, रहा है? गोदी मीडिया के नहीं, लक्षण क्या नहीं नहीं गोदी मीडिया बनाम और आज का तो वास्तविक मीडिया उसका क्यों हो रहा है? तो ये समझो आप, मतलब आज जो राजनीति होनी चाहिए वो मुद्दे के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, गोदी मीडिया के लक्षण क्या क्या है? गोदी मीडिया के लक्षण है कि आप जैसे तिलक लगा के आए और लोगों को गुमराह करे, धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगे, ये गोदी मीडिया के लक्षण है और ध्रुवीकरण करे। अच्छा तो इस बार किसकी सरकार आखिर है? इंडिया की सरकार लड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।